नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर सामने आपके सामने नया वीडियो लेकर के हाजिर हुआ हूँ। क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कॉम्प्लेक्स का वन पार्ट, तो आपका कॉम्प्लेक्स का सेकंड पार्ट बचा हुआ था जिसमें एडर क्लॉज थी। तो आज हम उसको फिनिश करते हैं। सिंथेसिस का ही पार्ट था वो भी, तो देख लेते हैं। फ्लाइट के फिर वही माध्यम हमारा सेम टू सेम है। तो देख लेते हैं कॉम्प्लेक्स में एडवर्ब क्लॉज क्या होती है। तो एडवर्ब क्लॉज के हमने कुछ फंक्शंस दे रखते हैं, कुछ हमने कंजक्शन दे रखे हैं। उन कंजक्शनों को वन बाई वन पढ़ लेते हैं। पहले तो जो कंजक्शन टाइम को शो करते हैं, जैसे कि व्हेन मीन्स जब होता है, व्हाइल मीन्स जब की होता है, टिल मीन्स जब तक, अनटिल मीन्स जब तक की नहीं होता है, और बिफोर मीन्स पहले होता है, आफ्टर मीन्स बाद में। ये जितने भी कंजक्शन हम आपके सामने पढ़ रहे हैं सब के सब आपके कॉम्प्लेक्स पार्ट सेकंड में आएंगे। और एज सुन एज का मतलब होता है ज्यों ही या जैसे ही होता है। और एज लॉन्ग एज का मतलब भी काफ़ी समय से होता है, हम कह सकते हैं सेम टू क्वालिटी रखता है ये भी। और नो सूनर डॉट 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 करके देन, ये भी कह सकते हैं। देखो हमने अब एक बार नेगेटिव सिखाया था पिछली बार, हालांकि इसमें अभी वीडियो अपलोड नहीं किया है, उसको भी क्लियर कर देंगे आपके सामने हम। तो देख लेते हैं। अब आता है जी हमारा प्लेस टाइम, प्लेस को शो करने वाले एडवर्ब कौन कौन से होते हैं कंजक्शन। तो वेयर मीन्स जहाँ होता है, वेयर एवर मीन्स जहाँ कहीं भी होता है। बहुत सारे सेंटेंस बन जाते हैं। जितने भी कंजक्शन हमें अगर याद हो जाएंगे तो हम बहुत जल्दी कुछ ना कुछ अंग्रेजी में कुछ सीख लेंगे, कर लेंगे। अगला पॉइंट आता है जी आपका रीजन वाला, कि रीजन मीन्स कारण होता है भी कंजक्शन। बिकॉज मीन्स क्योंकि होता है। सिंस ये समय के लिए काउंट होता है, कभी कभी कारण भी आ जाता है इसके लिए। एज मीन्स इस प्रकार या फिर इसीलिए होता है जी। अगला कंजक्शन है कंडीशन, शर्त। जहाँ शर्त की बात आती है वहाँ इन कंजक्शन का यूज करते हैं, जैसे कि इफ मीन्स यदि होता है, अनलेस मीन्स जब तक होता है, इन केस मीन्स यदि होता है। इन केस मीन्स क्या होता है जी, यदि। और प्रोवाइडेड का मतलब होता है जी इस शर्त पर, हम देख कह सकते हैं। ये आपको ये सब के सब याद करने पड़ेंगे। आगे देखते हैं कुछ कंजक्शन और बचे हुए हैं अभी। पर्पज मीन्स उद्देश्य होता है जी। जो कंजक्शन सो डैट का मतलब होता है ताकि। याद रखना है, सो डैट के साथ मे या माइट का प्रयोग अवश्य होता है। ये कंपटीशन का पॉइंट है, हालांकि हम बता देते हैं सो डैट के साथ हमेशा मे या माइट का यूज होता है। और अगला पॉइंट है इसमें जी इन ऑर्डर डैट का मतलब होता है ताकि। और लेस्ट बराबर होता है जिस, कहीं ऐसा ना हो। और याद रखो लेस्ट के साथ हमेशा शुड का प्रयोग होना ही होना है। जहाँ भी लेस्ट आ जाए वहाँ शुड आना ही आना है। अगला है जी रिजल्ट। कुछ कंजक्शन ऐसे होते हैं जैसे कि रिजल्ट परिणाम होता है, जैसे कि सो डॉट 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 डेट आ रहा है तो इतना की होता है, ठीक है ना। ऑल दो मीन्स यद्यपि होता है, ऑल दो डॉट डॉट करके येट आएगा, इसका मतलब यद्यपि फिर भी होता है। और दो मीन्स यद्यपि होता है डॉट डॉट का कॉमा। याद रखो दो के साथ हमें कॉमा का यूज़ कर लेना जी। और कुछ कंजक्शन कंपैरिजन वाले कंजक्शन देते हैं। कंपैरिजन का मतलब तुलना होती है, जैसे कि एज ए एज डॉट 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 एज होता है, इसका मतलब अफर्मेटिव में यूज होता है, हमेशा याद रखना, डिग्री में बताते हैं इसको। इसका मतलब इतना और जितना होता है। और सो डॉट डॉट करके एज आएगा तो ये याद रखना ये नेगेटिव में यूज होगा, इसका मतलब भी इतना जितना ही होता है। उसके बाद कुछ कंजक्शन और आते हैं, जैसे कि मैनर्स मीन्स, मैनर में ढंग या विधि का यूज कर लेते हैं, जैसे कि एज मीन्स जैसे होता है, और एज इफ वर्क जैसे कि यह मानो होता है। याद रखो एज इफ के साथ वर्क का यूज हमें करना ही करना है। एज इफ के साथ हम वर्क का प्रयोग करते ही करते हैं। अब देखो जितने भी हमने कंजक्शन पढ़े ये सब के सब हमारे एडवर्ब क्लॉज से संबंधित हैं, बिलोंग करते हैं। और हम ध्यान देते हैं इनसे कुछ एग्जाम्पल्स का, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देख लेते हैं। द पेशेंट हैड डैड, पेशेंट मर चुका था। द डॉक्टर केम देन, तब डॉक्टर आया। तो ये इसका कॉम्प्लेक्स बनाना है। तो हम ये भी तो कह सकते हैं द पेशेंट हैड डाइड, पेशेंट मर चुका था। बिफोर द डॉक्टर केम, डॉक्टर के आने से पहले। तो इसका मतलब ये निकलेगा डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। ये हमने काफ़ी बार पढ़ा है। ये इस तरीके से हम सेंटेंस को बना लेंगे जी, बिल्कुल राइट। अगला वाक्य जी हमारा देख लेते हैं। इसमें जी 2 नंबर सेंटेंस, ए चाइल्ड डाइड ऑन द रोड, एक बच्चा रोड पर मर गया। वी रीच्ड देयर, हम वहाँ पहुँचे। ये कॉम्प्लेक्स सीधी सी बात है, स्थान को शो करेगा। तो वी रीच्ड हम पहुँच गए, वेयर मीन्स जहाँ पर, ए चाइल्ड डाइड एक बच्चा मर गया था। क्लियर। जी अगला वाक्य जी आपका, रानी इज वेरी हैप्पी, रानी बहुत खुश है। फुल स्टॉप, सी गॉट फर्स्ट डिवीजन, उसने प्रथम अवस्था प्राप्त की है, फर्स्ट डिवीजन प्राप्त की है। इसका हमें कॉम्प्लेक्स बनाना है। देख लेते हैं, बहुत आसान सेंटेंस है। देखो रानी इज वेरी हैप्पी, रानी बहुत खुश है। बिकॉज, क्योंकि, कारण क्या था, रिजल्ट है तो सीधी सी बात है। रिजल्ट के लिए हमने कुछ कंजक्शन बताए थे, दिखा देते हैं। रिजल्ट के लिए जो हमने कंजक्शन बताए थे आपको देख लो, यहाँ पर कुछ ये वाले हैं, और आपको पीछे भी कंजक्शन दिखाएं।
बिकॉज ये रीजन, सॉरी रीजन की बात कर रहे थे। रीजन के लिए हमने ये वाला कंजक्शन का यूज किया है यहाँ पर, रीजन के लिए हमने इन वाले कंजक्शन का यूज किया जैसे कि बिकॉज। तो ये बार हमारा वहाँ पर यूज हुआ है, तो देख लेते हैं। तो ये कराजी रानी इज़ वेरी हैप्पी, रानी बहुत खुश है बिकॉज क्योंकि सी गॉट फर्स्ट डिवीजन, उसने प्रथम अवस्था प्राप्त की है। उसके बाद में अगला वाक्य है जी आपका, डू नॉट ईट टू मच, ज़्यादा मत खाओ, यू विल फॉल, तुम बीमार पड़ जाओगे, फॉल तुम बीमार हो जाओ, कॉम्प्लेक्स बनाना है तो यू विल फॉल तुम बीमार पड़ जाओगे, इफ़ मीन्स यदि, यू ईट टू मच तुम ज़्यादा खाते हो, नॉर्मल सी बात है। अगला वाक्य देखो हमने इफ का यूज कर लिया है। अगला वॉक स्लोली, धीरे से टहलना है, चलना है, यू मे फॉल तुम गिर सकते हो। तो सीधी सी बात है, वॉक स्लोली धीरे चलो, लेस्ट ऐसा कहीं कहीं ऐसा ना हो, यू शुड फॉल तुम बीमार पड़ जाओ, सॉरी तुम गिर जाओ, फॉल, ठीक है ना। फॉल इल का मतलब है तो बीमार पड़ जाओ, बीमार पड़ सकते हो। तो हमें ये कह सकते हैं भैया, ध्यान देना चाहिए हमें। हमारा देखो अगला सा गलत हो गया, हल्का थोड़ा सा गलती हो गई है, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। कि ये सेंटेंस वॉक स्लोली धीरे से चलो, यू मे फॉल डाउन था यहाँ पर, तो डाउन का मतलब यहाँ गिरना होता था, इसको गलत फिनिश करना हम कह सकते हैं। तो वॉक स्लोली कहीं ऐसा हो, लेस्ट कहीं ऐसा ना हो, यू शुड फॉल डाउन तुम नीचे गिर जाओ। तो एल की जगह भैया डाउन का यूज कर लेना, ये गलती हो गई है, मैं इसको हल्का सा करके डाउन लिखे दे रहा हूँ, यहाँ पर डाउन का प्रयोग कर लेना है, ठीक है ना जी। एल की जगह डाउन लिख लेना। अगला वाक्य है जी आपका, ही इज रिच, वह अमीर है, ही इज नॉट हैप्पी, वह खुश नहीं है। तो ऑल्दो यद्यपि ही इज रिच, वह अमीर है, येट मीन्स फिर भी, ही इज नॉट हैप्पी, वह खुश नहीं है। तो ये सेंटेंस हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, सी ऑर्डर्ड मी, उसने मुझे ऑर्डर किया, सी सीम्ड टू बी ए जज, वह एक जज की तरह दिखती थी, इसका मतलब कॉम्प्लेक्स बनाना है हमें इसका भी। तो सी ऑर्डर्ड मी, उसने मुझे ऑर्डर किया, एज इफ मानो, सी वर ए जज, वह एक वर जज हो। तो याद रखो, देखो हमने कहा अभी अभी कहा था कि देखो एज इफ के साथ वर्ग का यूज होता है। तो सी ऑर्डर में, उसने मुझे ऑर्डर किया, मानो सी वर ए जज, वह एक जज हो, ऐसे ऑर्डर करती है जैसे कि वह एक जज हो। तो एज इफ का मतलब मानो होता है और इसके साथ वर्ग का यूज कर लेते हैं। अगला सेंटेंस है जो तुम्हारा, सी वर्क्स हार्ड, वह कठिन परिश्रम करती है, सी वांट्स टू गेट गुड मार्क्स, अच्छे नंबर प्राप्त करना चाहती है। तो कॉम्प्लेक्स बनाना है इसका भी। तो सी वर्क्स हार्ड, वह कठिन परिश्रम करती है, सो डैट ताकि, सो डैट मीन्स क्या होता है, ताकि सी मे गेट गुड मार्क्स, वह अच्छे नंबर प्राप्त कर सके। तो हमने बताया था भैया आपको कि देखो सो डैट के साथ मे या माइट का प्रयोग करते हैं। तो हम आपसे एक क्वेश्चन करेंगे, देखो हमें माइट का यूज भी तो कर सकते थे लेकिन नहीं किया। अगर माइट का यूज हम तब करते क्योंकि जब यहाँ पर हमारा पास्ट होता, ये तो प्रेजेंट है, इसलिए हम सो डैट के साथ हमने मे का यूज कर लिया है। तो उम्मीद करता हूँ ये सेंटेंस आपका कॉम्प्लेक्स फिनिश होता आपको समझ में आया होगा। और मैंने आपकी प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर कुछ एक्सरसाइज में सेंटेंसेस दिए हैं, जैसे कि ये वाले कम से कम बहुत सारे सेंटेंस हैं, प्रैक्टिस करें। ये जितने भी हैं ना सब के सब आपके एग्जाम से रिलेटेड हैं, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं, इसलिए उम्मीद करता हूँ इन सबको पढ़ते रहें, प्रैक्टिस करें। और हाँ, वीडियो अगर समझ में, अगर ये आपके पॉइंट समझ में आए तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, और शेयर कर दो जहाँ तक हो सके। और मैं उम्मीद करूँगा कॉम्प्लेक्स इससे अलग कुछ आएगा ही नहीं। आपके कॉम्प्लेक्स सिंथेसिस का मैंने 2 भाग खत्म कर दी, पीछे मैं आपको कंपाउंड के बारे में बताया, इससे पहले मैं कॉम्प्लेक्स का 1 पार्ट बना चुका हूँ, ये आपका कॉम्प्लेक्स फिनिश होता है। अब आपके बारे में सिंपल के बारे में बात करेंगे। ओके जी, नमस्कार।